अंडरस्टैंडिंग आवर रिलेशंस को अंडरस्टैंड करना, यानी जो हमारे संबंध हैं उनको समझना। तो रीड करते हैं। संजना एंड सलमा स्टडी टुगेदर इन स्कूल। संजना और सलमा विद्यालय में साथ साथ पढ़ते हैं, स्कूल में साथ साथ पढ़ते हैं या अध्ययन करते हैं। वन डे, एक दिन, संजना वाज वेरी सैड। एक दिन संजना क्या थी, बहुत दुखी थी। अब रीजन क्या था इस दुखी होने का, तो रीजन था सलमा आस्क्ड हर। सलमा ने उसको पूछा, सलमा जो कि उसकी फ्रेंड थी। तो संजना दुखी थी, सलमा ने पूछा वाई आर यू सो सैड, कि आप इतने दुखी क्यों हैं, या आप बहुत दुखी क्यों हैं टुडे, आज। संजना सेड, संजना ने कहा माई मदर इज़ नॉट फीलिंग वेल, कि मेरी माता जी की जो तबीयत है, या कह सकते हैं उनकी जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। सलमा सेड, सलमा ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो। इन द इंटरवल, इंटरवल में या कह सकते हैं अंतराल में, वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस मैटर, कि इस मामले में हम डिटेल से बात करेंगे। डिटेल का मतलब विस्तार से हम बात करेंगे। योर मदर विल गेट वेल सून, कि आपकी माता जी हैं वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो ये दो फ्रेंड हैं, एक का नाम है संजना, एक का नाम है सलमा। ये एक ही विद्यालय में पढ़ती हैं। एक दिन संजना बहुत दुखी थी, सलमा ने उसको पूछा कि तुम आज इतने दुखी क्यों हो। संजना ने कहा मेरी माता जी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो सलमा ने कहा डोंट वरी, चिंता मत करो, कि हम इंटरवल में बात करेंगे इस मामले में, और आपकी माता जी हैं उनकी जो तबीयत है वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। इन द इंटरवल, अब जैसे इंटरवल होती है, इंटरवल में वो दोनों वापस मिलती हैं। तो सलमा कह रही है यस संजना, की हाँ संजना, नाउ टेल मी, कि अब मुझे बताओ वॉट हैपन टू योर मदर, कि आपकी माता जी के साथ क्या हुआ। संजना बोल रही है, संजना माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस यस्टरडे, कि माई मदर, मेरी माता जी, इज सफरिंग, पीड़ित हो रही हैं, फ्रॉम फीवर, बुखार से, सिंस यस्टरडे, कल से, या यस्टरडे किसे कहते हैं, बीता हुआ कल, कि कल से मेरी माता जी हैं वो बुखार से पीड़ित हो रही हैं। अब सलमा बोल रही है हैव यू टेकन टू हर टू ए डॉक्टर, कि आपने क्या उनको डॉक्टर को दिखाया, या आप क्या उनको डॉक्टर के पास ले गए। संजना बोल रही है यस द डॉक्टर हैज़ गिवन हर मेडिसिन्स, कि डॉक्टर ने उनको दवाइयाँ दे दी हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर, और मेरी दादी जी हैं और मेरी जो चाची जी हैं वो उनकी देखभाल कर रही हैं। तो माई ग्रैंड मदर एंड आंट आर टेकिंग केयर ऑफ हर। सलमा बोल रही है देन, फिर वाई आर यू वरीड, कि आप चिंतित क्यों हैं। एवरीवन इज़ देयर इन योर फैमिली, कि आपके परिवार में प्रत्येक व्यक्ति है। टू टेक केयर ऑफ हर किसके लिए आया है, संजना की माता जी के लिए। कि अब सलमा बोल रही है कि फिर आप चिंतित क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं, कि जब आपकी फैमिली में प्रत्येक व्यक्ति है उनकी देखभाल करने के लिए, फिर दुखी क्यों हैं। संजना बोल रही है यस हाँ, ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, की सभी जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, लिव रहते हैं टुगेदर, साथ साथ, कि मेरे जो परिवार के सदस्य हैं वो सभी साथ साथ रहते हैं। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी जी, ग्रैंडफादर, दादाजी, अंकल, चाचा जी, आंट, चाची जी, एंड और देयर चिल्ड्रन, उनके बच्चे। वी ऑल लिव टुगेदर, कि हम ऑल सभी लिव रहते हैं टुगेदर, साथ साथ। नेक्स्ट देखते हैं सलमा। अब सलमा बोल रही है यू डोंट वरी एट ऑल, कि अब आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, या कह सकते हैं कि आप चिंता मत करो बिल्कुल भी।
एवरीवन, प्रत्येक, इन योर फैमिली, आपके परिवार में प्रत्येक जो व्यक्ति है, विल टेक केयर, जो क्या करेगा, देखभाल करेगा, ऑफ योर मदर, आपकी माता जी की। विथ इन 2-3 डेज, 2-3 दिनों के अंतराल में, या कह सकते हैं 2-3 दिनों में, शी विल गेट एब्सोल्युटली वेल, कि वो क्या हो जाएंगी, बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में, आई हैव माई मदर, मेरी माता जी हैं, फादर, पिताजी है, एंड और यंगर सिस्टर ओनली, और यंगर सिस्टर हैं। तो हमें इन दोनों की बातों से क्या पता चलता है कि संजना है, उसका जो परिवार है वो कैसा है, जॉइंट फैमिली है, जबकि सलमा का जो परिवार है वो कैसा है, न्यूक्लियर फैमिली है। जॉइंट फैमिली में ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंट, ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, ये सभी मिलकर साथ साथ रहते हैं, जबकि न्यूक्लियर फैमिली में ओनली मदर, फादर और उनके जो चिल्ड्रन होते हैं वो ही रहते हैं। तो फर्स्ट फिगर जो दिखाई दे रही है ये सलमा के परिवार की है, और ये जो सेकंड फिगर है ये किसके परिवार की है, संजना के परिवार की है। ये संजना के ग्रैंडफादर हैं, ये ग्रैंड मदर हैं, ये संजना के फादर हैं, ये मदर है, और ये अंकल है, ये आंट है, और ये कजिन्स हैं, और ये संजना का ब्रदर है। जबकि इधर सलमा की बात करें तो सलमा का ब्रदर, मदर और फादर है। तो सलमा का जो परिवार है वो कैसा परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली, या अपन कह सकते हैं एकल परिवार। जबकि जॉइंट फैमिली किसकी है, संजना की। तो जॉइंट फैमिली किसे कहते हैं, संयुक्त परिवार। संयुक्त वह परिवार जिसमें दादाजी, दादी जी, चाचा जी, चाची जी, ताऊ जी, ताई जी, माता, पिता और उनके जो बच्चे होते हैं सब रहते हैं, उसको जॉइंट फैमिली कहते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अब जो नेक्स्ट पेज है, या कह सकते हैं जो सेकंड नंबर पेज है, उस पे है टेबल है कि ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। ये आपके लिए वर्क है कि आपको क्या करना है, आपकी नोटबुक में ऐसी टेबल को ड्रॉ करना है, बनाना है, और उसको कंप्लीट भी करना है। कंप्लीट कैसे करोगे, तो देखो इसमें क्या करना है। सबसे पहले इधर दे रखे हैं फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली मेम्बर्स में बात करें तो कौन कौन है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, एल्डर अंकल, एल्डर आंट, फादर, मदर, यंगर अंकल और यंगर आंट। अब इसमें क्या बताना, आपको बताना है कि दे लिव विथ यू, कि क्या वे आपके साथ रहते हैं, और समवेयर एल्स, या आपसे दूर रहते हैं, या और कहीं जाकर वो बस गए हैं। राइट द नेम ऑफ द प्लेस, और उस जगह का नाम भी लिखना है जहाँ पर वो रहते हैं। सबसे पहले आपको बताना है आपके ग्रैंडफादर के बारे में कि ग्रैंडफादर आपके साथ रहते हैं, तो इसमें लिखना है यस दे लिव विद अस, यस दे लिव विद अस, कि वे हमारे साथ रहते हैं। तो यस दे लिव विद अस। ग्रैंड मदर अगर आपके साथ रहती हैं तो उसमें भी क्या लिखना है, यस दे लिव विद अस, कि वे हमारे साथ रहते हैं। नेक्स्ट एल्डर अंकल, ताऊ जी की बात करें, अगर साथ रहते हैं तो ये लिखना है दे लिव विद अस, और अगर कोई दूसरे जगह रहते हैं तो उस प्लेस का नाम लिखना है। एल्डर आंट, इसी प्रकार फादर, मदर, यंगर अंकल और यंगर आंट। तो आपको इस टेबल में क्या लिखना है कि अगर आपके साथ रहते हैं तो लिखना है दे लिव विद अस, दे लिव विद अस, कि वो अगर आपके साथ रहते हैं तो लिखना है दे लिव विद अस, हमारे साथ रहते हैं। और अगर कोई दूसरे प्लेस पे रहते हैं तो लिखना है उस प्लेस का नाम। जैसे मान लो अगर जयपुर रहते हैं तो आपको राइट करना है दे लिव इन जयपुर, दे लिव इन सीकर। तो जिस प्लेस पे वो रहते हैं उस प्लेस का आपको नाम राइट करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं।
इन योर प्रीवियस क्लास, आपकी जो प्रीवियस क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें यू हैव ऑलरेडी, आपने पहले से ही स्टडीड, अध्ययन कर चुके हैं, हाँ पहले से ही कर चुके हैं, अबाउट न्यूक्लियर फैमिली, छोटा परिवार जिसको बोलते हैं, एकल परिवार जिसको बोलते हैं, उसके बारे में, एंड जॉइंट फैमिली, और संयुक्त परिवार के बारे में। इन न्यूक्लियर फैमिली, एक न्यूक्लियर फैमिली में, छोटे परिवार में, एकल परिवार में, देर इज ओनली मदर, वहाँ पर केवल न्यूक्लियर फैमिली में मदर और फादर होते हैं और उनके चिल्ड्रन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, बट लेकिन इन ए जॉइंट फैमिली, एक संयुक्त परिवार में, या कह सकते हैं बड़ा परिवार, बड़े परिवार में, ऑल द मेंबर्स कंट्रीब्यूट टुवार्ड द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन। जबकि बड़ा परिवार होता है उसमें कौन कौन होता है, एल्डर अंकल होता है, एल्डर आंट होती है, यंगर अंकल होते हैं, यंगर आंट होती है, मदर होते हैं, फादर होते हैं, ग्रैंड फादर होता है, ग्रैंड मदर होती है, और उनके चिल्ड्रंस होते हैं। तो ये सभी क्या करते हैं जॉइंट फैमिली में, कि जो मेंबर्स होते हैं, ऑल द मेंबर्स, सभी सदस्य कंट्रीब्यूट, अपना अपना योगदान देते हैं, टुवार्ड द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों के पालन पोषण में। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब कुछ एक्टिविटी है ये आपको करनी है। एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्लोर का मतलब पता लगाओ, एंड राइट डाउन और लिखो द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए गए जो ये क्वेश्चंस हैं उनके आंसर राइट डाउन करो। पहले एक्सप्लोर करो, उसके बाद में राइट डाउन करना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु लिव्स इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कौन रहता है। तो आपको एक्सप्लोर करना है और राइट डाउन, नेम है उसको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज, कि आपके पड़ोस में कितने न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 20 है, तो उसको राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज, उन फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं। 2 मेंबर्स हैं, 3 है या 4 है। हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमोंग देम, और उन्होंने अपना अपना कार्य कैसे डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में कितने जॉइंट फैमिलीज हैं। इफ संजनाज फैमिली, यदि संजना का परिवार हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली, देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर। तो हमने अभी पहले स्टोरी पढ़ी थी, स्टोरी में 2 कैरेक्टर थे, एक संजना थी, एक सलमा थी। सलमा का परिवार न्यूक्लियर था जबकि संजना का परिवार जॉइंट था। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि इफ संजनाज फैमिली, यदि संजना का परिवार हैड बीन ए न्यूक्लियर फैमिली, अगर वो न्यूक्लियर होता, छोटा होता, एकल होता, तो देन तब हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर, तो उनकी माता जी की देखभाल कौन करता। तो ये आपको राइट करना है। तो ये क्वेश्चंस थे, दोबारा मैं एक बार और बता देता हूँ। हु लिव्स इन योर नेबरहुड, आपके नेबरहुड में कौन कौन रहता है। हाउ मैनी ऑफ देम आर न्यूक्लियर फैमिलीज, आपके नेबरहुड में कितने न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन दोज फैमिलीज, उन फैमिलीज में कितने थे मेंबर्स हैं। हाउ डू दे डिवाइड द वर्क अमोंग देम, और उन्होंने अपना कार्य कैसे डिवाइड कर रखा है। नेक्स्ट, हाउ मैनी जॉइंट फैमिलीज आर देयर इन योर नेबरहुड, कितने जॉइंट फैमिलीज हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, यदि इफ संजनाज फैमिली हैड ए न्यूक्लियर फैमिली, देन हु वुड हैव टेकन केयर ऑफ हर मदर, कि यदि संजना का परिवार छोटा परिवार होता तो उसकी माता जी की देखभाल कौन करता। इसको आपको राइट करना है। नेक्स्ट चलते हैं, ए फैमिली ट्री। फैमिली ट्री, संजना प्रिपेयर्ड ए फैमिली ट्री, संजना ने प्रिपेयर किया फैमिली ट्री को, या कह सकते हैं वंश वृक्ष को। तो संजना ने फैमिली ट्री
प्रिपेयर किया, तैयार किया। अब फैमिली ट्री में कौन कौन है संजना की फैमिली में? अनदाराम ग्रेट ग्रैंड फादर, धापूबाई ग्रेट ग्रैंड मदर, नेक्स्ट है मोतीलाल ग्रैंड फादर, कमला ग्रैंड मदर, जगदीश फादर, रितु मदर, संजना सेल्फ स्वयं है, और संजना सेल्फ यानी संजना के माता पिता, संजना के दादा दादी, और संजना के जो ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर हैं, जिसको हम कह सकते हैं परदादा और परदादी, ये उनका एक फैमिली ट्री है। अब नेक्स्ट चलते हैं। विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनकी सहायता के साथ, विथ मीन्स के साथ, द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स, आपके परिवार के सदस्यों की सहायता के साथ, यू आल्सो प्रिपेयर योर फैमिली ट्री, आप भी ऐसा फैमिली ट्री प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर बोथ मैटरनल एंड पैटर्नल साइड, मैटरनल और पैटर्नल साइड से, मैटरनल मतलब माता की तरफ से और पैटर्नल मीन्स पिता की तरफ से। तो पिता की तरफ से भी आप फैमिली ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, और माता की तरफ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सलमा रिटर्न होम, सलमा घर को लौटी, एंड शी आस्क्ड, और उसने पूछा, हर फादर अपने पिताजी को, वाई डोंट आवर ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर एंड अंकल एंड आंट लिव विद अस, कि हमारे जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, चाचा जी हैं और चाची जी हैं, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? ये किसने पूछा? सलमा ने पूछा। किसको? अपने पिताजी को। वाई डिड वी शिफ्ट इन द सिटी, कि हम सिटी में जाकर क्यों बस गए हैं, या कह सकते हैं कि हम शहर में आकर क्यों बस गए हैं। सो फार फ्रॉम आवर विलेज, हमारे गांव से इतनी दूर। कैन नॉट वी स्टे एंड वर्क टुगेदर, कि क्या हम साथ साथ नहीं रह सकते हैं या साथ साथ कार्य नहीं कर सकते हैं? विद आवर फैमिली मेम्बर्स, हमारे परिवार के सदस्यों के साथ में, इन आवर विलेज, हमारे गांव में। तो इससे रिलेटेड अब एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्या है? थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग, कि सोचो और आंसर दो फॉलोइंग, यानी निम्न क्वेश्चंस का। क्वेश्चंस है कि व्हाट आंसर सलमाज फादर मस्ट हैव गिवन टू हर, कि सलमा के पिताजी ने क्या आंसर दिया होगा सलमा को। तो सलमा के पिताजी ने कहा होगा कि विलेज में या तो रोजगार नहीं है, या वहाँ पर रोजगार के साधन नहीं है, या सलमा की जो एजुकेशन है उसकी एजुकेशन विलेज में पूरी नहीं हो सकती थी। तो ऐसे आंसर सलमा के पिताजी ने सलमा को दिए होंगे। तो नाउ ए डेज, अब चलते हैं नेक्स्ट। नाउ ए डेज, इन दिनों, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशंस, की गांवों से शहरों की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं? तो गांवों से शहरों की तरफ जाने का कारण है, कारण क्या है? व्यवसाय की तलाश में, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, और हायर एजुकेशन, गाँव में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती है, इसीलिए जो लोग हैं अपने बच्चों को और अधिक अच्छी शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए किधर जा रहे हैं? शहरों की तरफ। फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, जो परिवार हैं माइग्रेट हो रहे हैं विलेज टू सिटीज़, गाँवों से शहरों की तरफ। इन सिटीज़, शहरों में, देर आर मोस्टली स्मॉल हाउसेज, वहाँ पर छोटे घर हैं, इन विच, जिसमें कुछ परिवार के सदस्य कैन स्टे, रह सकते हैं, टुगेदर, साथ साथ। कि गांव में तो जो घर होते हैं वो भी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन शहरों में जो घर होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल हाउसेज होते हैं, इसीलिए वहाँ पर कुछ ही सदस्य साथ साथ रह सकते हैं। इसीलिए देयरफॉर, इसीलिए द जॉइंट फैमिलीज आर डिवाइडेड, कि जो बड़े परिवार हैं वो बट रहे हैं या बट गए हैं इनटू न्यूक्लियर फैमिली, छोटे परिवारों में। सम अदर रीजंस, और भी कई कारण हैं,
आर आल्सो देयर कि वहाँ पर और भी कई कारण हैं फॉर द डिवीजन ऑफ जॉइंट फैमिली, जो संयुक्त परिवार हैं उनके विभाजन के लिए। लाइक जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या, उनकी आदतें कि किसी की आदत पसंद नहीं आती इसीलिए वो उससे दूर रहना चाहता है, किसी को किसी का बिहेवियर यानी व्यवहार पसंद नहीं है इसलिए फैमिली मेंबर से दूर रहना चाहता है। तो ये भी कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, अगर मान लो फैमिली मेंबर्स की संख्या में ज़्यादा वृद्धि हो जाती है तो परिवार क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। अगर किसी फैमिली मेंबर्स की हैबिट्स है, आदत है, उससे परेशान है तो उस कारण वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। या उसका व्यवहार अच्छा नहीं है फैमिली मेंबर्स का, तो इस रीज़न से भी वो जो फैमिलीज हैं, जो जॉइंट फैमिलीज हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइड हो रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकता है, आर्थिक स्थिति भी हो सकता है, कैपेसिटी टू स्पेंड यानी खर्च करने की जो क्षमता होती है वो भी हो सकता है, कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, और जो त्यौहार है उनको मनाने के जो तरीके हैं उनमें निरंतर परिवर्तन भी वो हो सकता है। तो आजकल जो जॉइंट फैमिली थी वो न्यूक्लियर फैमिलीज में क्यों कन्वर्ट हो रही हैं, तो उसके रीजंस हमने देखे। जैसे कौन कौन से रीजंस हैं। फर्स्ट रीजंस था कि लोग विलेज टू सिटी जा रहे हैं, गांवों से शहरों की तरफ जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। अब शहरों में स्मॉल हाउसेज होते हैं, वहाँ पर कुछ ही परिवार रह सकते हैं। इसके अलावा वो जो अदर रीजंस भी हैं, जैसे नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी है या ज़्यादा होने के कारण भी वो डिवाइड हो रहे हैं। हैबिट्स भी रीज़न हो सकता है, बिहेवियर भी हो सकता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी हो सकता है, कैपेसिटी ऑफ स्पेंड भी हो सकता है। तो ये सभी रीजंस हैं जो क्या कर रहे हैं, जॉइंट फैमिलीज को न्यूक्लियर फैमिलीज में बदल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट फॉर डिस्कशन की विचार विमर्श के कुछ पॉइंट हैं तो हम करते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। तो हमने अभी पढ़ा, ये एक्टिविटी क्वेश्चन है और ये आपको करने हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज की न्यूक्लियर फैमिली बनने के पीछे क्या कारण है। फर्स्ट ये था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए न्यूक्लियर फैमिली एंड ए जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या अंतर है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम व्हाट आर द चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स, कि समय के साथ में जो त्यौहार मनाने के जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन कैसे हो गया। तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको नोटबुक में राइट करना है और लर्न भी करना है। तो हम आज हमने ईवीएस का चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 1, 2 और 3 स्टडी किया और इसमें एक्टिविटी आई थी। फर्स्ट एक्टिविटी थी ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। सेकंड एक्टिविटी थी एक्सप्लोर एंड राइट डाउन द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, और थर्ड एक्टिविटी थी क्वेश्चन आंसर, ये 3। तो ये सभी आपको नोटबुक में एक्टिविटी जो भी हैं उनको नोटबुक में राइट करना है। ठीक है।